दिल्ली में जनता की अदालत में केजरीवाल की हुंकार, आरएसएस चीफ से पूछे 5 तीखे सवाल। कहा, भागवत बताएं क्या बीजेपी में दागी नेताओं को शामिल कराने से वो सहमत हैं। 370 पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले 370 पर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 370 को फिर से करेंगे बहाल। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अमित शाह का पलटवार, बोले अब 370 कोई वापस नहीं ला सकता, नहीं आएगा शेख अब्दुल्ला का झंडा, लहराएगा सिर्फ तिरंगा। जूस में यूरिन और रोटी में थूक की गिरौनी साजिश के खुलासे पर गाजियाबाद में महापंचायत, संत समाज की मांग, गुनहगारों पर लगे एनएसए, दोषियों को फांसी या उम्र कैद की सजा के लिए बने कानून। क्वाड समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, बांग्लादेश के हालात पर भी हुई बात, पीएम मोदी को अमेरिका का स्पेशल गिफ्ट। उत्तर प्रदेश में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश, कानपुर में पटरी पर मिला गैस सिलेंडर, लोको पायलट की सतर्कता से टला हादसा, पुलिस और रेल अफसर कर रहे हैं जांच। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर मारपीट अपहरण के आरोप में एफआईआर, शिकायतकर्ता का आरोप, पहले गाड़ी में जबरन बिठाया फिर मारपीट की गई, जान से मारने की दी गई धमकी, पीड़ित की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। अजीत प्रसाद को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कुछ सीट जीत गए तो गुंडागर्दी जारी, जिस सीट पर एसपी का झंडा उसमें गुंडा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मायावती ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा, महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर राजनीति करना गलत है, सरकार और पुलिस की लापरवाही से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, टिप्पणियों को गलत फैलाने का आरोप, कहा हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है, मुझे चुप करवाने पर लगे हैं क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर निशाना, कहा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कितनी गारंटियों को पूरा किया। बादली हलके से निर्दलीय प्रत्याशी अजित सिंह ने किया जीत का दावा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली पर कसा तंज, कहा जनता की भीड़ के नाम पर उन्हें सिर्फ मायूसी ही झेलनी पड़ी। मुजफ्फरनगर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़े यूपी सरकार के 2 मंत्री, मंच पर दोनों मंत्रियों में हुई तीखी बहस। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद यूपी के बड़े मंदिरों में अलर्ट पर प्रशासन, काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डुओं की एसडीएम ने करवाई सैंपलिंग, लखनऊ के भी बड़े मंदिरों में एफएसडीए ने प्रसाद के सैंपल लिए। एमपी के अनूपपुर में फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी, 15 लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामले की जांच के लिए टीम का गठन। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार, इलाके में दहशत का माहौल, गुलदार का वीडियो आया सामने। उज्जैन में आश्रम में 7 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप, सांप का किया गया रेस्क्यू, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। यूपी के हमीरपुर में एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद लगी आग की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह से झुलसे, इलाज जारी। एमपी के निवाड़ी में पिकअप ने एक शख्स को मारी जोरदार टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बिहार के सुपौल में चलती ट्रेन में फोन चोरी करने की कोशिश, यात्रियों ने चोर को पकड़कर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के भोपाल में चोरों ने की एटीएम लूटने की कोशिश, लूट में सफल न होने पर एटीएम को तोड़ा, सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड। बिहार के बेगूसराय में पेड़ तोड़ने के आरोप में नाबालिग की पिटाई, जंजीर से बांधकर जमकर पीटा, मारपीट में नाबालिग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर हुई गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मथुरा में धर्म परिवर्तन कराने वालों पर पुलिस का एक्शन, धर्मांतरण कराने वाले 5 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में धार्मिक पुस्तकें और पोस्टर बरामद। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। बेगूसराय में बाढ़ का पानी इलाके में घुसा, पूरा गांव टापू में तब्दील, घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हुए लोग। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा, गांव में कटाव शुरू हुआ, परेशान ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई। यूपी के फर्रुखाबाद में पानी भरने से मरीजों को अस्पताल जाने में हो रही दिक्कत, गांव में नहीं हुई नाव की व्यवस्था, पानी के तेज बहाव से कई गांवों से संपर्क टूटा।
समस्तीपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ से प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा पानी, फसल बर्बाद होने से किसान परेशान, लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। जी न्यूज़।